Welcome back to the digital backend support blah 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 session classes whatever you want to call it. I'm so sorry पहले तो कि बहुत डिले हो रहा है इस सब में एंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आई हैड सम डेड बॉडीज टू हाइड मेटाफोरिकली ऑब्वियसली। तो कोई और टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट राइट इनटू इट। पहले तो फॉर द असाइनमेंट्स ऑफ मेकिंग अ गूगल फॉर्म फॉर कार्निवल, आई एम सरप्राइज एंड अमेज कि आप लोगों ने बहुत बहुत प्यारे फॉर्म्स बनाए। लवली, एग्जैक्टली लवली फॉर्म्स। एंड हाँ, विनर डिसाइड हो चुका है एंड मैं इस वक्त चॉकलेट ही अरेंज कर रहा हूँ एंड एज सून एज मैं गिफ्ट पैक कर लूँ, रैप कर लूँ, आई मेक श्योर दे आर, मतलब वो पहुँच जाए रिस्पेक्टिव विनर्स तक। ऑलराइट, अबाउट दोज फॉर्म्स मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जिन 5 लोगों का नाम बता रहा हूँ उन लोगों के फॉर्म्स तो ज़रूर एक बार देख लो। सकीना हुसैन, दर्शना लिरबे, देन राज मोहिजे, नित्या वर्षा, सुयश डहाके। स्पेशली सकीना, नित्या एंड राज, प्लीज़ इनके फॉर्म्स की आप लिंक मांग लो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ प्लीज़ जस्ट गो थ्रू देयर फॉर्म्स। आई मीन दे हैव डन अ फैबुलस जॉब, लिटरली फैबुलस जॉब। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज के लिए आज के शेड्यूल में मार्च 9 2021, तो हमें आज गूगल फॉर्म्स के बेसिक्स का पार्ट 2 देखना है। देन हाउ डू वी अटैच गूगल फॉर्म टू गूगल शीट एंड द बेसिक यूआई ऑफ गूगल शीट्स एंड गूगल डॉक्स। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं आज देखने के लिए। हम बस फटाफट इसे ख़त्म करते हैं एंड लेट्स गेट ओवर विथ। ओके, फॉर्म्स को आज हम ऑलमोस्ट निपटा देंगे। तो दिस इज ए कॉपी ऑफ द एक्टिव बडीज क्लब्स मेंबर्स डेटाबेस। तो ये जो फॉर्म है जो आपको अभी दिख रहा है, ये फॉर्म हर वो बंदा भरता है जो एग्जैक्टली न्यू, जो कोई भी आता है हमारे क्लब में, ही हैज टू फिल दिस फॉर्म एंड देन वी गेट इन कांटेक्ट विद हिम एंड स्टफ। ओके, तो आई एम जस्ट शोइंग यू द एंटायरिटी ऑफ फॉर्म। ऐसा कुछ दिखता है एंड आई हैव एक्चुअली शेयर्ड दिस फॉर्म इन द रिसोर्सेज फोल्डर ऑफ द कॉमन फोल्डर विथ यू। तो जो एक बार इसके थ्रू जाना चाहते हैं जा सकते हैं। स्पेशली द रीज़न मैंने आपके साथ ये शेयर किया था वॉज दैट कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपके साथ ये सेक्शंस, ऐड सेक्शन का जो एरिया है, ये डिस्कस नहीं किया था एंड आई वांटेड यू टू फिगर इट आउट ऑन योरसेल्व्स एंड मेनी ऑफ यू हैव फिगर्ड इट आउट ब्यूटीफुली एंड काफ़ी अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल भी किया है। फॉर दोज हु डिडंट, ये सेशन उसी बारे में है। तो व्हाट इज अ सेक्शन? सेक्शन नेसेसरीली इज अ पेज ब्रेकर। फॉर एग्जाम्पल, ये आसान भाषा में एक बताओ कि आपको पेजेस अगर बनाने, ब्रेक करना है एक, जैसे अगर इस फॉर्म को अभी मैं व्यू करूँ एज एन आउटसाइडर, तो ईमेल एड्रेस के बाद मुझे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पेज नंबर मुझे 1 से 5 दिख रहा है। बट मेरा फॉर्म अगर आप चेक करो तो मैं तो यहाँ पूरा का पूरा फॉर्म बनाया हुआ है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि देयर इज अ सेक्शन एडेड ओवर हियर। तो जहां पर भी आपको पेज ब्रेक करना है, यू सिलेक्ट द पार्ट जहां पर आपको ब्रेक चाहिए, यू ऐड अ सेक्शन एंड एक सेक्शन वहां आ जाता है एंड आप सेक्शन को एक टाइटल दे सकते हो, उसमें डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो जैसे यहाँ पर डाला हुआ है। राइट, आई जस्ट डिलीट दिस सेक्शन। ओके, सो नाउ वी आर बैक टू बेसिक्स। अब सेक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ सेक्शन भर दिया है, जब आप लोग ने कार्निवल का फॉर्म, अगर आप लोग अभी जाके सकीना या फिर नित्या या राज या फिर जो भी नीचे लिंक्स मेंशन है उनके फॉर्म्स आप ओपन करोगे और चेक करोगे, तो यू विल फाइंड कि जब आप हिट करते हो वहां पर कि यू कैन नॉट अटेंड द कार्निवल, तो आप सीधा सीधा पेज नंबर, आप बीच के पेजेस स्किप कर देते हो, आप बीच के कुछ पार्ट स्किप कर देते हो एंड यू, आपको एक अलग ही पेज मिलता है जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि why can't you attend, please specify your reason। एंड अगर आप वहां पे हिट यस, या इफ यू हिट यस और मे बी, देन आपको एक अलग पेज पे लैंड करते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? तो when you add a section, you actually get this option over here after section 1। तो ये जो मेरा सेक्शन है, इनको नंबरिंग मिल जाती है ऑटोमेटिकली, सेक्शन 1 2 3 जैसे भी बनते हैं। अगर समझ लो किसी ने यहाँ पर, मैं इसे वैलिडेट करता हूँ कि अगर कोई इसका ऑप्शन यस भरता है तो he can go to section 2 directly, he can skip
section 1 in section 3 directly, he can skip section 2. तो वो मुझे यहाँ से देना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे डालूँ इफ़ यू आर अ ABC मेंबर और नॉट, ओके, येस और नो का सिंपल एक लॉजिक रहेगा वहाँ पे. येस का ऑप्शन अगर मैं डालता हूँ तो मैं एक ऐसा ऑप्शन कर सकता हूँ कि मुझे अब अगर वो मेंबर है तो उसका ऑलरेडी डाटा मेरे पास है, मुझे उसे डाटा मांगने की वापस ज़रूरत नहीं है. तो आई कैन आस्क सिंपली द फॉर्म टू स्किप दोज पार्ट्स. मेजरली इवन सेक्शन 3 भी वो स्किप कर सकता है चाहे तो, एंड ही कैन डायरेक्टली चेंज things in his area of interest. तो from here अगर मैं go to section 4 डाल दूं, let's see क्या होता है. ओके, जब मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालता हूँ, सी मैं डायरेक्टली पेज 4 पे जंप कर चुका हूँ. अब ऐसा क्यों हुआ? मैंने नाम या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा मांगा तो नहीं था. यस, मैंने ऐसा कुछ मांगा नहीं, बट मैंने उसे कमांड दे दी कि आप मुझे पेज 4 पे स्किप कर दो. आप ये पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन को असाइन कर सकते हो ये पार्ट येस और नो के हिसाब से, एंड देन यू कैन प्रीटी मच मेक श्योर कि आपके आंसर्स के हिसाब से आपका प्रोस्पेक्ट डिफरेंट सेक्शंस या फिर डिफरेंट पेजेस पे लैंड करें. ऑलराइट, तो जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, जब आप ऐसा कोई फॉर्म बनाना चाहते हो जहाँ पर येस के हिसाब से आपको एक पेज मिले और नो के हिसाब से एक अलग सेक्शन मिले, तो आप पहले एक पूरा का पूरा फॉर्म डिज़ाइन कर लो लाइन से कि आपको वहाँ पे क्या चीज़ें चाहिए. ठीक है, देन जहाँ पर भी ये येस नो वाली फील्ड है ना, उसके नीचे आकर, अब जैसे मुझे यहाँ पर येस एंड नो की एक फील्ड चाहिए, तो इसके नीचे आकर मैं येस के लिए एक सेक्शन बनाऊंगा, नो के लिए एक सेक्शन बनाऊंगा, एंड रिस्पेक्टिवली मैं उन सेक्शंस को यहाँ पे ऑप्शन दे दूंगा लैंड करवाने के लिए फॉर द रिस्पेक्टिव आंसर. ऑलराइट, so this is how it works, and that's basically how I'm going to sum up the entirety of the Google form. हम लोगों ने सारे ऑप्शंस देख लिए, यहाँ पे ऐड अ क्वेश्चन देख लिया है, इंपोर्ट क्वेश्चन कैसे करना है, टेक्स्ट टाइल्स एंड डिस्क्रिप्शंस. अगर आपके पास एक प्रीवियस फॉर्म है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर मैं यूजुअली क्या करता हूँ, बेटर प्रैक्टिस ये होती है कि आप ड्राइव में जाके इस फॉर्म की एक कॉपी बना लो. बट इसका प्रॉब्लम ऐसा है कि इसके साथ का डाटा भी आपको वहाँ पे मिल जाता है, तो इजी वे यही है कि आप इसे कहीं और से वो क्वेश्चंस इंपोर्ट कर लो, एंड यू कैन हैव अ न्यू फॉर्म विद द सेम क्वेश्चन सेट. ओके, देन ऐड एन इमेज हो गया, ऐड अ वीडियो हो चुका है, एंड लास्ट अभी हम लोगों ने सेक्शंस देख लिया. If I am not wrong, we have been through all the settings over here. मैं एक बार फिर भी चला जाता हूँ, move to a folder. Let's just say कि आपका फॉर्म अब जैसे यहाँ कॉमन में रिसोर्सेज में पड़ा हुआ है, एंड आई डोंट वांट दिस टू बी लाइंग अराउंड हियर, मुझे इसकी लोकेशन चेंज करनी है, तो यहाँ से हो जाएगी मूव टू अ फोल्डर के ऑप्शन से. आपको यहाँ पे फोल्डर्स के ऑप्शंस दिख जाएंगे, मुझे इस वक्त नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मेरा डाटा बंद हो चुका है यहाँ पर. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, किस खुशी में बंद हो भाई. अरे नेवर माइंड, जब आएगा तब आएगा, देख लेंगे. आई एम कनेक्टेड. अरे यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ आपके फोल्डर्स की एक लिस्ट दिख जाएगी जिसमें आप उस आपकी फाइल को उस पर्टिकुलर फोल्डर में मूव कर पाएंगे. ठीक है, यू कैन स्टार दिस, इसका कोई खास यूज़ नहीं है, आपको बस आपके ड्राइव में एक स्टार्ट के अंदर वो ऑप्शन में दिख जाएगा. देन मूविंग टू द राइट साइड, कस्टमाइज थीम्स, वी हैव गॉन थ्रू द थीम्स. ओके, हमें पता है कि हम लोग थीम्स में कलर्स कैसे ऐड करते हैं, एंड फॉर पर्टिकुलर दिस इमेज अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आपको एक राउंडेड ट्रायंगल दिख रहा होगा इसके बाहर में, फिर एक इमेज है उसके अंदर. ओके, तो ये इमेज की साइज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एंड आई विल जस्ट रिपीट इट फॉर यू अगेन. इसकी एग्जैक्ट साइज 1400 पिक्सल्स बाय 700 पिक्सल्स है. 1400 पिक्सल्स लैटरली horizontally and 700 pixels vertically. 1400 by 700. For those who are attending front end digital front end design sessions from प्रथम, उन्हें समझ में आ रहा होगा पिक्सल्स की भाषा जो मैं इस वक्त बक रहा हूँ, हम लोग कैसे वो सारी चीज़ें बनाते हैं. बट
मोटा मोटा ये एक आर्टबोर्ड ही है 1400 बाय 700 का, जिसके ऊपर ये चीज बनाई हुई है, ठीक है। एंड देन सेटिंग सेक्शन, I suppose I have gone through this, but just an overview. Collect email address, अगर आप ये ऑप्शन चेक करो तो आप सीधा सीधा वहाँ पे एक email address का ऑप्शन ऐड हो जाता है, आपको पर्सनली ऐड करने की जरूरत नहीं है. It's a good practice to send response receipts. If it's requested or not, doesn't matter. You just send a response receipt, क्योंकि सामने वाले को भी पता चलता है कि उसका फॉर्म, उसने एक्चुअली फॉर्म में क्या भरा है, एंड वो आपकी मेल आईडी से सेंड होता है. तो अगर अगर कल को आपका फॉर्म डिलीट हो जाता है फॉर सम रीजंस, जो कि होता है, या कोई ना कोई, जब आप लोग ऐसी टीम्स में काम कर रहे हो जाता है कि डाटा इरेज हो जाए, तो आप अपने सेंट मेल्स में जाके उस पर्टिकुलर बंदे का फॉर्म जो उसने सबमिट किया था वो देख सकते हो, क्योंकि वो आपके सेंट मेल में भी पड़ा होगा. ही हैज़ अ कॉपी ऑफ इट. आप उससे मांग भी सकते हो या आप अपने सेंट ऑप्शंस में जाके भी देख सकते हो. देन लिमिट टू वन रिस्पॉन्स. इन केस यू वांट कि एक पर्टिकुलर आईडी से एक ही फॉर्म भरा जाए, तो एंड यूजुअली मैं यही करता हूँ, आई लिमिट फॉर्म्स टू वन रिस्पॉन्स, क्योंकि एक आईडी से वरना 50-40 फॉर्म भरे जा सकते हैं एंड बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है ये चीज़. एडिट आफ्टर सबमिट, ये जैसा नाम है, अगर आपको किसी को एक्सेस देना है उसके फॉर्म्स को एडिट करने के लिए, गो अहेड, क्लिक कर दो. देन सी समरी एंड चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज. I particularly don't go through this. मैं इसे चेक नहीं करता हूँ, क्योंकि रीज़न यही है कि इससे क्या होता है, जो भी फॉर्म भर रहा है उसके पास अगर आपके फॉर्म की लिंक है, जो कि ऑब्वियसली है, उसके पास लिंक है तभी तो आपका फॉर्म भर रहा है. he can simply go into the responses section and see the entire field of responses from here. Okay, अभी जैसे यहाँ पे 0 है, बट अगर आपके पास एक डेटाबेस है जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स के रिस्पॉन्सेज हैं, then this guy can go and look into those responses. Alright, and मैं नहीं चाहता कि कोई आउटसाइडर कल को आके आपके डेटाबेस में झाके, तो इस बॉक्स को मैंने चेक नहीं किया. Then maximum size of files, I put this to 10 gigs. Obviously you have 15 gigs and you cannot go to 100 gigs, so closest enough 10 gigs, that's more than enough. Then presentation, show progress bar, show shuffle question order. It depends. अगर आप क्विज बना रहे हो तो यस, शफल कर दो. आप चाहिए तो प्रोग्रेस बार देना है, दो देना ही देना है, मत दो, डजेंट मैटर. राइट. एंड या ओवर हियर कंफर्मेशन मैसेज, तो जो आपका लास्ट में मैसेज दिखता है ना फॉर्म सबमिट होने के बाद, ये वही है, ठीक है. नाउ यू आर क्यूट, ये मेरा ट्रेडमार्क लाइन है. आई मीन ट्रेडमार्क नहीं, बस कहीं से उठाया हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एक चेहरे पर स्माइल आ जाती है. एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं वही बात जो मैंने पहले भी कही है, प्लीज ओन योर स्टफ. ओके, कुछ हल्का सा ही ऐसा एक हिंट ऐड करना शुरू करो अपने वर्क में, जो आपका नाम या फिर आपकी आइडेंटिटी आपके साथ कैरी करे आगे. ऑलराइट, तो दिस आई मीन एक सिग्नेचर की तरह इस्तेमाल करो उसे. एंड क्विजेस, अगर आप इसे क्विज बना लो तो आप ऑब्वियसली करेक्ट एंड मिस क्वेश्चन और ये सारी चीज़ें आप फील्ड इस्तेमाल कर सकते हो. अगर असाइनमेंट्स मुझे देने होते तो मैं आपको एक क्विज देता, बट एक्चुअली क्विज का इतना कोई लुकआउट नहीं है इस वक्त. अगर हम लोग कल को जाके क्विजेस में घुसते हैं तो आई विल आस्क यू. फिलहाल तो इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है. नाउ बेसिकली अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आई विल टेल यू. मैं पहले एक रिस्पॉन्स भर देता हूँ, सो दैट हम लोग इस फॉर्म को एक गूगल शीट के साथ कनेक्ट करते देख सकें. तो जस्ट गिव मी अ मिनट. Looks like there is a problem. अच्छा, मैं वही सेक्शंस में घुमा रहा हूँ खुद को बार बार. ऐसा भी होता है. मैंने सेक्शन 1 सेलेक्ट कर रखा था एंड मैं उसी में लूप कर रहा था. प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे जैसी उल्टी सीधी हरकतें ना करो.
कैन स्किप दिस पार्ट, ऑलराइट। जस्ट थोड़ा अगर आप चाहो तो आगे कर दो, मुझे तो ये भरना ही पड़ेगा, मेरे पास चॉइस नहीं है। इफ यू वांट यू कैन जस्ट स्किप इट। यार इमेज तो नहीं है, तो एक काम ही करते हैं, यही डाल देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। एंड यस, बिफोर आई हिट सबमिट, मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, ये डायरेक्ट लिंक्स है फोल्डर शेयर की, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दीज आर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एबीसी। इसे इंक्लूड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आपको जो लिंक शेयरिंग की जो लिंक आप लोग ग्रुप में डालते हो, ये वही है। बस वो लिंक यहाँ पे मैंने एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाया है, टाइटल में टर्म्स एंड कंडीशंस डाल के, डिस्क्रिप्शन में थोड़े टेक्स्ट के साथ, कंटेंट के साथ मैंने वो लिंक फॉरवर्ड कर दिए, तो एनीबडी कैन जस्ट ओपन एंड गो थ्रू इट। एंड दिस इज अ पीडीएफ, माइंड यू दिस इज अ पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ में आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं इसका कंप्लीट एक्सेस भी अगर किसी को देता हूँ, देयर इज नो वे इन हेवन और अर्थ कि वो इसमें कोई चेंजेस कर ले। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू वर्क एंड फॉर्म सबमिट करता हूँ। कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्स विल बी ईमेल टू द एड्रेस यू प्रोवाइडेड। राइट, ओके गुड। फॉर्म अगर सबमिट हो गया है तो या देयर इज अ रिस्पॉन्स, मेरा रिस्पॉन्स। ऑलराइट, नाउ नाउ इफ यू वांट टू कनेक्ट दिस टू अ गूगल शीट, यहाँ ये जो ग्रीन आइकन दिख रहा है ना, बस आप इसे क्लिक कर दो। ऑलराइट, एंड दिस विल डू द जॉब, ये अपने आप काम कर देगा। अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप एक नई स्प्रेडशीट बनाओ और उसके अंदर ये कर दो, ठीक है, या अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट है जिसके अंदर आप चाहते हो कि आपका सारा डाटा आ जाए, तो आप वो भी कर सकते हो। बट मेरे पास अभी एज ऑफ नाउ कोई स्प्रेडशीट है नहीं, तो आई जस्ट गो थ्रू इट एंड या देयर यू गो। तो ऐसा कुछ दिखता है आपका फॉर्म स्प्रेडशीट में आने के बाद। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, ऑलराइट। मीन आपकी सारी जो डाटा है जो आपने कलेक्ट किया है, इन द ऑर्डर यू हैव कलेक्टेड इट। तो सबसे पहले टाइम स्टैम्प आता है, किस डेट पे किस टाइम पे ये फॉर्म सबमिट हुआ है, या अभी 2206 हो रहा है। आई नो आई एम वर्किंग बिहाइंड द टाइम, नेवरदलेस। तो डाटा जो कलेक्ट किया गया है, जिस सीक्वेंस में कलेक्ट किया गया है, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे पटका जाता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस, देन नेम, देन फादर्स नेम, ब्ला 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 ब्ला, पूरा डाटा। राइट, अब इसमें से जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं होती एज सच, जैसे डिक्लेरेशन देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आई यूजुअली हाइड दीज कॉलम्स। ओके, आप बस आके किसी भी दिन इसे फिर से आगे पीछे कर सकते हो। देन फोटोज़ यूजुअली मुझे देखने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं इसे भी हाइड कर देता हूँ। इसमें आप दो तीन चीज़ें आपकी सहूलियत के हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब जैसे आपको ये बड़ा करना है, ये छोटा करना है। हाँ, अबाउट द इंटरफेस नाउ, तो दिस इज योर स्प्रेडशीट। ओके, अब आपका डाटा यहाँ आ गया है। मैं बस एक बहुत ही बेसिक बेसिक आउटलुक आपको बताने वाला हूँ इसका, और फिर नेक्स्ट इसके बाद का जो सेक्शन रहेगा जिसमें हम लोग एक्चुअली ये चीज़ों पे काम करेंगे, उसमें शेड्यूल में एक बार देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट सेशन पे। हाँ, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड जो स्क्रिप्टिंग है उसके बारे में देखेंगे। गूगल शीट्स और गूगल डॉक्स को एक्चुअली इंटीग्रेट कैसे करते हैं काम के लिए। अभी हम लोग बस एक ओवरव्यू डाल रहे हैं कि ये चीज़ें कैसी दिखती है और कैसे काम करती है। ऑलराइट, तो ये जो ऊपर है, ये सबसे पहले आपका नाम है शीट का। सेम अगर मैं एक गूगल डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, तो लुकआउट सेम ही है, ठीक है। आप यहाँ ऊपर चीज़ें देख लो और यहाँ ऊपर चीज़ें देख लो। तो ये डॉक्यूमेंट का नाम है, नेम डॉक्यूमेंट। फॉर दोज जिन्होंने पहले गूगल डॉक्स और गूगल शीट्स यूज़ किया है, उनके लिए बहुत रिडंडेंट लग रहा होगा। ये उनके लिए है जिन्होंने इस
चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं किया एंड दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। तो इस नाम को प्लीज़ चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप एक शीट बनाते हो यूजुअली फॉर्म्स के लिए। तो होता ऐसा है कि ये जो नाम ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक करता है, ये स्क्रिप्टेड होता है कि ये इसी फॉर्म में एक्चुअली इसी एरिया में जाए। आप चाहो तो यहाँ इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो और वो अपने आप पिकअप कर लेगा। बट जब आप शीट्स बनाओगे एक्चुअली ऐड यहाँ टूल्स में जाके जब आप एक स्क्रिप्ट बनाओगे, इसकी स्क्रिप्ट पे काम करोगे, आप इसके अंदर स्क्रिप्टिंग करोगे, तब आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक्चुअली उनका नाम और चीज़ें मेंशन करनी होती है। एंड स्क्रिप्टिंग में अभी नहीं घुसेंगे हम लोग। मैं एक स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि स्क्रिप्ट एक्चुअली दिखती कैसी है, जस्ट टू हेल्प यू गेज कि कितना मजा आएगा उस सब काम में। एंड लेट्स गेट बैक टू द बेसिक स्टफ नाउ, राइट। तो कोई भी जब आपका एक फॉर्म भरता है बंदा, तो उसका फॉर्म यहाँ पर ऐसा दिखता है, ठीक है। बाकी चीज़ें बंद कर देते हैं पहले। देन अगर आप लोगों ने गलती से भी कभी वर्ड यूज़ किया है या एक्सेल यूज़ किया है, तो ये एग्जैक्टली सेम है। फाइल्स, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, बस थोड़ा GUI का डिफरेंस है यहाँ पे, लेकिन चीज़ बिल्कुल सेम है। आपको यहाँ पर भी नेम, फाइल के नेम के नीचे आपको यहाँ पे फाइल का ऑप्शन मिलता है। देन सारे ऑप्शन है यहाँ पे, मैं इनके थ्रू नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये फाइल किसी को मेल करनी है तो ये, डाउनलोड करनी है तो किस फॉर्मेट में करनी है, यहाँ पर को अवेलेबल ऑफलाइन अगर अवेलेबल रखना है तो ये एक वर्जन हिस्ट्री यहाँ पर बहुत काम की चीज़ है। ये चीज़ बहुत काम की है, क्योंकि जब आप इस चीज़ को, जब आप एक टीम में काम करने वाले हो अब इसके बाद, तो अगर लेट्स जस्ट से कि आपका कोई बंदा कहीं और से काम कर रहा था एंड उसका डाटा बंद हो गया और फाइल पे काम करते करते वो उसे सेव नहीं कर पाया, एंड जो उसने चेंजेस किए या फिर जो चेंजेस नहीं करने थे वो चेंजेस किसी तरह सेव हो गए या नहीं हुए, तो आपको एक वर्जन हिस्ट्री मिलती है, ठीक है। लास्ट चेंज और रीसेंट चेंजेस के बीच में आपको एक अच्छी लंबी चौड़ी वर्जन हिस्ट्री मिलती है आपके फाइल्स की। तो आप वर्जन हिस्ट्रीज में आगे पीछे जाके अगर कोई चेंजेस है जो आप नहीं चाहते थे होने चाहिए थे आपके फाइल में, बट किसी ने कलीग ने कर दिए, तो आप वर्जन हिस्ट्री में जाके रिवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अनलाइक वर्ड जहाँ पर एक बार फाइल सेव हो गई तो यू कैन नॉट गो बैक अगर आप बंद करके चालू करते हैं फाइल। सेम आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलता है, आप इसे रीनेम कर लो, आप ट्रैश में पटक दो, पब्लिश डिवेलप कर दो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। एडिट आगे पीछे और ये सब व्यू, प्रोटेक्टेड रेंज, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है, ठीक है। ये अगर आपने एक्सेल या ये यूज़ किया है तो यू विल नो इट। अब यहाँ पर मैं गूगल डॉक्स को बंद करता हूँ। आई जस्ट टेक दिस मोमेंट टू गो थ्रू द बेसिक फॉर्मूलाज एंड स्टफ इन गूगल शीट्स। तो एक नई शीट बनाते हैं। जब आपके पास ये फॉर्म्स के डाटा आना शुरू हो जाते हैं, आई यूजुअली डोंट यूज दिस डाटा डायरेक्टली, ठीक है। होता क्या है, अगर मैं यहाँ कुछ चेंज करता हूँ, जैसे BDC का मैं कर देता हूँ DMIETER, ठीक है, वो मेरे फॉर्म में चेंज नहीं होगा। आई टेल यू, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। राइट, फॉर्म के अंदर अभी BDC ही है, बट यहाँ पर मैंने डाटा चेंज कर दिया है। अब प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ डाटा चेंज कर दिया, तो जब मैं इन चीज़ों को कंपेयर करना चाहूँगा तो ये कंपेरेबल नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ और चीज़ शो होगी और यहाँ पर कुछ और चीज़ शो होगी। तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है, Ctrl Z फिलहाल के लिए, तो आप एक नई शीट बनाओ। मैं इसे कहता हूँ डुप्लीकेट डाटा शीट, फिलहाल के लिए इसे ये नाम देते हैं। एंड जैसे फॉर्मूलाज एक्सेल में लगते हैं सेम यहाँ पर लगेंगे। यू हिट इक्वल टू एंड आप यहाँ चले आओ। मैं सबसे पहला सेल इस फॉर्म का सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम स्टैम्प आ गया। नाउ
जैसा कि आप बाकी चीज़ों में करते हो, एक्सेल में भी अब हर जगह, आप बस इसे स्ट्रेच कर लो। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी मुझे पता है कि एक ही फॉर्म सबमिट हुआ है तो वो यहीं आ जाएगा। ये जो छोटा सा आपको स्क्वायर दिख रहा है नीचे, जस्ट इसे आप ये प्लस साइन आने तक क्लिक करके आप ड्रैग कर लो। एंड अगर आप यहाँ ऊपर में देखेंगे तो फॉर्मूला है, अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो एक्चुअली डाटा फील्ड है, बट यहाँ पर फॉर्मूला आया है। ठीक है, तो नाउ दिस इज अ डुप्लीकेट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस फॉर्म। अगर यहाँ कुछ चेंजेस करता हूँ मैं तो वो यहाँ होंगे, लेकिन अगर मैं चेंजेस यहाँ करता हूँ तो मेरी इस फाइल को फर्क नहीं करेगा। मेरा कॉलेज यहाँ पर अभी बीडीसी है, पर डुप्लीकेट डाटा में मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ। एंड अब अगर आप यहाँ देखो तो ये डाटा एक्चुअली एक फॉर्मूला नहीं रहा, एक डाटा एंट्री हो गई है। ठीक है, तो देयर आर सम सेटबैक्स यहाँ पर कि आप एग्जैक्टली इस डाटा को जैसा है वैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड अगर कोई फॉर्म आता है तो जिस सीक्वेंस में आ रहा है, जैसे आ रहा है, वो एग्जैक्ट वैसा का वैसा यहाँ कॉपी होता है और आपको मैनुअली आके चेंजेस करने पड़ते हैं। बट दीज आर द पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ लाइफ, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती अनलेस यू आर अ एक्सेप्शनल जावास्क्रिप्ट कोडर। तो आप एक्चुअली स्क्रिप्ट्स में जाके वो चेंजेस मार सकते हो, चाहिए तो आप टूल्स में जाके वो स्क्रिप्ट एडिटर में जाके चेंजेस कर दो एंड विल बी इनटू इट। बट राइट नाउ दिस इज नॉट अ आउटलुक। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर ये चीज़ों में डील कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अब कैसा होता है जब हम लोग एक्चुअली इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जैसे अब्दुल अहद, ठीक है, मेरा नाम तो फिर भी यूनिक है अब्दुल अहद, मुझे फिलहाल वर्धा में और कोई पता नहीं। बट जो कॉमन नेम्स है, यश, पूजा, ठीक है, वैष्णवी, ये नाम बहुत तकलीफ देते हैं क्योंकि फर्स्ट नेम कैटेगरी में वो सारे के सारे सेम होते हैं। और जब आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो आपके पास एक कॉलम में ही आपको सर्च करनी होती है चीज़ें, आप दो कॉलम्स में एक साथ चीज़ें सर्च नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस वक्त इसके नीचे ही आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। मैं यूजुअली इसके लिए अलग शीट बनाता हूँ, बट लेट्स जिससे आप एक आइडिया देना है आपको, यहाँ चल कर है, ठीक है, इक्वल्स टू, मैं ये डाटा यूज़ करूँगा, हिट प्लस, एक ब्लैंक एरिया है मेरे पास, ठीक है, कॉमास के अंदर मैंने एक ब्लैंक एरिया ऐड किया है, एंड प्लस मैं इस फील्ड को ऐड करता हूँ, आई हिट एंटर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड दिखा रहा है मुझे, ठीक है, हैश वैल्यू आ रहा है। और इसका रीज़न ये है कि ये जो चीज़ है अब्दुल अहद, ये टेक्स्ट है, ये डाटा नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसे प्लस इस्तेमाल नहीं कर, प्लस ऑपरेटर ना इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर let me take a real check ये, देखिए ये तो मेरा आ गया बराबर। इसके बाद अगर मुझे यहाँ पर कुछ इंक्लूड करना है तो मैं कैसे करूँगा, काम करते हैं इसके बारे में हम लोग जब एक्चुअली फॉर्म्स पे पीडीएफ बनाएंगे और जहाँ पर हम लोग इन चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वहीं एक बार इसके बारे में बात कर लेंगे। आई डोंट नो ये अभी वर्क क्यों नहीं कर रहा है, बट आई विल जस्ट गो थ्रू इट। एक बार मैं फिर इसके चला जाऊंगा एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ दिस स्टफ वर्क्स, राइट। तो डुप्लीकेट फॉर्म आपको बनाना आ गया होगा आई गेस, सॉरी डुप्लीकेट शीट्स बनाना आ गया होगा। देन डाटा फील्ड्स, आप लोग जैसे चाहो यहाँ पे चेंजेस कर लो, जो भी आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट को छेड़ना है, सपोज आपको पता होगा अब यहाँ से, एंड आपको कोई भी चीज़ का फॉर्मूला लगाना है तो जैसे आप एक्सेल में लगाते हो, यू हिट इक्वल्स टू एंड आप सेल सेलेक्ट कर लो,
एंटर मार दूँ, ठीक है, वो चीज़ काम कर रही है। जैसे अब मुझे यहाँ पे 1 2, यहाँ पे मुझे इन दो सेल्स का सम चाहिए, तो मैं 1 सेल को सिलेक्ट करूँगा +2, तो मुझे वैल्यू देता रहेगा। अगर मैं यहाँ वैल्यू चेंज करता हूँ तो अकॉर्डिंगली चेंज होता है, जैसे नॉर्मल एक्सेल में होता है। एंड हर चीज़ का फॉर्मूला है, हर चीज़ का फॉर्मूला है। आपको ये सारी चीज़ों का फॉर्मूला scripts.google इतना ही सर्च करो, मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा इसका फॉर्मूला। यार मेरा डाटा बहुत परेशान कर रहा है आज। ओके नेवर माइंड। तो आपको स्क्रिप्ट, गूगल स्क्रिप्ट से आप सर्च करो तो आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। जो फॉर्मूला आप एक्सेल में लगाते हो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूले यहाँ इस्तेमाल होते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड इसके लिए फ़िलहाल इतना ही। जस्ट एक ओवरव्यू हम लोगों ने आज ले लिया कि फॉर्म्स में सेक्शंस कैसे ऐड होते हैं, पेज कैसे ऐड कर सकते हैं आप। हम लोग सेटिंग्स के थ्रू चले गए, सेटिंग्स देख ली हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली कि ये GUI एक यूज़र इंटरफेस जो है यहाँ पर, ये कैसा है हमारे शीट्स का और गूगल डॉक्स का। एंड नेक्स्ट सेशन में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। फाइनली मैं कहूँगा कि नाउ वी आर गेटिंग डाउन टू बिजनेस। अभी जितना भी बेसिक सीखना था, जो चीज़ें कवर करनी थी, जो चीज़ें आपको सीखनी थी, वो सारी हो चुकी है। नाउ एक्चुअली जो बैकएंड में काम चलता है, जैसे आपके लेटर्स डिस्पैच होते हैं या फिर आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपको एक लेटर, आपके लेटर का PDF बन के आपके रजिस्टर्ड मेल ID पे सेंड हो जाता है अलॉन्ग विथ अ कॉपी ऑफ योर फॉर्म। वो चीज़ें कैसे होती है, तो वो सब में स्क्रिप्टिंग इन्वॉल्व है। एंड स्क्रिप्टिंग इन्वॉल्व है तो एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम ऐसा है कि आप में से कईयों का बैकग्राउंड CS में या फिर कोडिंग में नहीं होगा, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों में से बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे एक्चुअली। बट आई विल मेक श्योर कि जितना ज़्यादा मैं एंटरटेनिंग और जितना ज़्यादा मज़ेदार बना सकूँ उस चीज़ को मैं बना दूंगा। एंड जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकूँ मैं वो सिंप्लीफाई कर दूंगा आपके लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देखा जाए तो वो एक यही है कि लैपटॉप गाय वाली जॉब है, टास्क है वो। आपको यू हैव टू सिट बिहाइंड द स्क्रीन एंड वर्क एंड ब्लीड थ्रू योर आईज टू मेक दैट स्क्रिप्ट वर्क। मैं एक और इसका कॉपी एक्चुअली आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जहाँ पर मैं एक कॉपी आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगा कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट सेशन। एज ऑफ नाउ यहाँ पर इस सेशन को मैं कंक्लूड करता हूँ। एंड इस आज तो वैसे भी कोई असाइनमेंट है नहीं, इसके बाद भी कोई असाइनमेंट नहीं रहेगा। बट अगर अगर आप लोग चाहो तो प्लीज़, मेरी वैसे भी एक रिक्वेस्ट चाहिए कि आप लोग प्लीज़ 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 गो थ्रू दोज फॉर्म्स जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने वाला हूँ आपके इस वीडियो के। प्लीज़ गो थ्रू दोज फॉर्म्स, दे आर सम अमेजिंग फॉर्म्स, यू मस्ट गो थ्रू देम। आपको काफ़ी कुछ देखने मिलेगा। आप लोग प्लीज़ अगर चाहो तो बात कर सकते हो इन लोगों से, जस्ट आस्क देम हाउ दे गॉट अबाउट इट, हाउ दे फिगर्ड स्टफ आउट। एंड यस दैट्स बेसिकली इट। तो थैंक यू सो मच फॉर bearing up with me, and I suppose I'll see you someday around soon. Yeah, bye bye.